या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की नमाज तरावी में छठे सुपारे की तिलावत हुई है। इस सुपारे के इब्तिदाई 4 रुकू सूरत निसा का बकाया आखिरी हिस्सा है और उसके बाद फिर सूरत माइदा इसका गालिब हिस्सा है। आगाज ही में रब्बे कायनात ने इस बात को वाज़ेह फरमाया है कि ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम, कि बुराई काबिल नफरत है, मज़मूम फ़ेल है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुराई के चर्चे और बुराई के तज़किरे को भी पसंद नहीं करता। काबिल नफरत चीज़ है। काबिल नफरत चीज़ के तज़किरे और उसके चर्चे नहीं होने चाहिए। ये भी बुराई के फैलाव और फ़रोग का सबब बन सकते हैं। इसलिए अल्लाह ने वो जो बुनियाद बन सकते हैं उसी को मुस्तरद कर दिया और अपनी नापसंदीदगी का इज़हार कर दिया है। लेकिन इल्ला मन ज़ुलिम कहकर उसूल मुतय्यन कर दिया कि अगर कोई शख्स किसी के साथ जुल्म चाहता है, वो जुल्म एक शख्स के साथ हो या पूरे मुआशरे के साथ हो, मुआशरे को या उस फर्द को उस जालिम के आइंदा जुल्म से बचाने के लिए उसका तज़किरा करना यह लाजिम है। लोगों को बता देना कि ये शख्स जिसको तुमने इख्तियार दिया है, ये अपने इख्तियार को तुम पे जुल्म के लिए इस्तेमाल करेगा, ये जुल्म का इरादा रखता है, इससे बचो। इंसानियत को उससे बचाना मकसूद हो तो उस शख्स की गलत रविश को बयान करना, जो हकीकत में बुराई है, गलत रविश जो बुराई है उसको बयान करना, आगाह करने के लिए, मुतनब्बिह करने के लिए इल्ला मन ज़ुलिम कहकर उसका इस्तिस्ना कर दिया गया है कि अगर इस मकसद के लिए हो तो फिर किसी भी शख्स को जो आइंदा जालिम बन सकता हो, जालिम बनने के मंसूबे बना रहा हो, इरादे कर रहा हो, उसके लिए प्लानिंगें कर रहा हो, उसको उसके इरादों को जाहिर कर देना ताकि लोग उससे बच जाएं, ये ऐने हक है। ये इसको लाजिम करार दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। उसके बाद इरशाद फरमाया कि देखो, अगर तुम माल का खर्च करना या नेकी के लिए कोशिशें करना वो करोगे, उसे जहाँ जाहिर करना ज़रूरी है वहाँ जाहिर कर दो, जहाँ छुपाना ज़रूरी है वहाँ छुपा के चलो। दोनों तरह अल्लाह को मालूम है। इन तुब्दू खैरन औ तुख्फूहु औ ताफ़ू अन सू फ़इन्नल्लाह कान अफ़ुव्वन क़दीरा। तो याद रखो, अगर तुम मुआफ़ कर सकते हो, उसका वो जुल्म मुतअद्दी ना हो और तुम ज़ाती तौर पे तुम्हारी जो हक तलफ़ी हुई है उसे मुआफ़ कर दो, तो याद रखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें उसका अजर देगा। और कुरान जो एक हुक्म की तफसीर, एक आयत की तफसीर दूसरी आयत में मिलेगी, उसके तहत अगर चलते हैं तो याद रखिए आगे एक आयत आ रही जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मुआफ़ करने की तालीम दे के, तरगीब दे के आगे फरमाते हैं अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है कि अल्लाह तुम्हारे जुर्म माफ़ कर दे, तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे। यानी अगर तुम लोगों की बुराइयां जो माफ़ करने के काबिल हों, जिनसे
उनका फैलाव होने का इम्कान ना हो, फरोग का इम्कान ना हो, तो ऐसी मुआफ़ी अगर तुम कर दोगे तो उसके बदले में अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करेगा। ये एक इंसानों के साथ अल्लाह की मोहब्बत के जो मनाजिर मुख्तलिफ आपको पूरे कुरान पे फैले हुए नज़र आएंगे, उनमें से एक मंज़र ये भी है कि अल्लाह कह रहा है तुम उसे मुआफ़ कर दोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले में तुम्हारे मामलात में मुआफ़ी और अफ़्व का मुस्तहिक बना लूँगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि दुनिया में इंसान एक दूसरे से ताउन करते हैं, ताउन के बगैर चल नहीं सकते। कोई भी शख्स अकेला ज़िंदगी के तमाम मामलात को निभा नहीं सकता, अकेला तमाम मामलात को चला नहीं सकता। एक मुआशरती मखलूक है इंसान, मिलजुल के रहने पे मजबूर, मिलजुल के रहने वाली मखलूक, हर एक का मफाद दूसरे से जुड़ा हुआ, हर एक का फ़ायदा दूसरे से जुड़ा हुआ। तो ताउन बाहमी, एक दूसरे से ताउन, उसके बगैर मुआशरे का वजूद नामुमकिन है, मुआशरे का चलना नामुमकिन है, मुआशरे की कामयाबी नामुमकिन है, बल्कि इंसानी ज़िंदगी का कामयाबी से आगे बढ़ना नामुमकिन है जब तक बाहमी ताउन नहीं होगा। तो इंसानों का बाहमी ताउन किस बुनियाद पे होना चाहिए? वो बुनियादें अल्लाह ने मुतय्यन फरमा दी कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। याद रखो, एक दूसरे के मुआविन बनो नेकी के कामों में, तकवा के कामों में। एक दूसरे के मुआविन बनो किस तरह से कि तावन बाहमी जो है वो खैर के लिए हो, शर को मिटाने के लिए हो, खैर के फरोग के लिए हो, नेकी के फैलाने के लिए हो, बुराइयों के सदेबाब के लिए हो। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, ये बिर और तकवा दो लफ्ज़ जो इरशाद फरमाए हैं, इसमें वाज़ेह कर दिया है कि जो मामलात तुम्हारी ज़ात से मुताल्लिक़ हैं, जो इज्तिमा से मुताल्लिक़ हैं, दोनों को निभाना होगा। तक़वे का ताल्लुक़ ज़्यादातर तुम्हारी इनफरादियत से है और बिर का ताल्लुक़ पूरे इज्तिमाई मुआशरे से है। तो जो इज्तिमाई मामलात हैं खैर के साथ और जो इनफरादी मामलात हैं खैर वाले, उनमें एक दूसरे के मुआविन बनो। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, जो इनफरादी तौर पे शर के मामलात हैं और जो इज्तिमाई तौर पे शर के फ़रोग के इक़दामात हैं, उनमें कभी भी एक दूसरे के लिए मुआविन न बनाओ। तुम्हारी सलाहियतें, तुम्हारी क़ुव्वतें अल्लाह की अता हैं। अल्लाह की अता को इंसानियत की फलाह के लिए इस्तेमाल करोगे तो अल्लाह खुश होकर और बढ़ाएगा, अल्लाह की अता और बढ़ेगी तुम पर, तुम्हारे लिए अल्लाह के एहसानात में और इजाफा होगा। और अगर तुम इंसानियत दुश्मनी की राह पे चलोगे, कंधे से कंधा इसलिए मिलाया है, हाथ से हाथ इसलिए मिलाया है, बाहमी ताउन की बुनियाद तुमने इसलिए ये बना ली है कि उससे कहीं मिलकर इंसानियत पर अरसा हयात तंग कर दो, तो फिर याद रखो इंसानों का खालिक अल्लाह एक लम्हे के लिए भी ये बर्दाश्त नहीं करता। कतन उसे नापसंद है, उसको ये चीज़ें गुस्सा दिलाने वाली हैं, गज़ब का सबब बनने वाली हैं। तो इसलिए ताउन बाहमी की बुनियाद बिर और तकवा होना चाहिए। इनफरादी और इज्तिमाई मामलात में खैर के लिए एक दूसरे को अपना कंधा पेश किया जाए, अपना हाथ उसके हाथ में दिया जाए। या यूं हम कह सकते हैं कि इन हाथों को गिरते हुओं को थामने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तुम्हारे पास इख्तियार है, ताकत है, कुव्वत है कि इन हाथों को यूं मिला के किसी को धक्का दे के गिराने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये इस्म और उद्वान में शामिल है। ये न तुमने खुद करना है, न इसके लिए किसी का साथ देना है। हमेशा खैर के लिए कोशा रहना है, खैर के फ़रोग के लिए। और खैर किसे कहेंगे? जिसमें इंसानियत की भलाई है, फलाह है।
वो भलाई का जो भी अमल होगा वो खैर का अमल कहलाएगा, और इंसानियत दुश्मनी का जो भी कदम होगा, जो भी अंदाज होगा, जो भी रुख होगा, वो इस्म और उद्वान गुनाह कहलाएगा। याद रखिए, आज इस मौजू को भी जरा तफसील के साथ समझ लीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानियत के खिलाफ जितने भी इक़दाम हैं उन्हें अपने से बगावत करार देता है। यह है इज्तिमाइयत, यह है अल्लाह की अपने मखलूक से मोहब्बत, यह है वो अंदाज कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि मैंने बनी आदम को तमाम मखलूक पर फजीलत और बरतरी दी है, खुसूसी शर्फ दिया है, उसे खुसूसी मर्तबा और मकाम दिया है। उसी मर्तबे और मकाम के तहत अल्लाह अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है, बेहद मोहब्बत करता है। क्यों? अल्लाह की शाहकार तख्लीक इंसान है, अल्लाह की शाहकार तख्लीक इंसान है। ऐसी तख्लीक कि जिस पे खुद खालिक को भी नाज है, ऐसी तख्लीक कि जिसे बड़े फख्र से खालिक सबके सामने पेश कर रहा है। इसलिए इंसानियत के इज्तिमाई मामलात के खिलाफ जो इक़दाम भी होगा रब उसे इस्म करार देता, गुनाह, गुनाह, अल्लाह से बगावत, अल्लाह के निज़ाम से बगावत। हर अमल और हर वो अमल जो इंसान दोस्ती पे मबनी होगा, अल्लाह उसमें खुद वारिस बन के आवाज़ देता है कि इसका अजर मुझसे ले लेना। हमने कभी क्यों नहीं गौर किया, क्यों नहीं गौर किया शरीयत पे? शरीयत का मिजाज समझने की हमने कभी कोशिश नहीं की। शरीयत का मिजाज तो समझिए कि शरीयत कैसे चला रही है हमें, शरीयत किस राह पे हमें चलने की तरगीब और तालीम और तलकीन करती है, और किस तरह उन बगावतों को ख़त्म कर देने की हमसे बात करती है कि हमने कभी क्यों गौर नहीं किया कि अल्लाह मुझसे आपसे इस शरीयत में क्या कहता है? मेरा बंदा बीमार है, जाओ जाके उसकी मिजाज पुरसी कराओ, उसकी अयादत कराओ, उसके पास जाके बैठ के थोड़ी देर उसकी दिलजोई कराओ, उसको तसल्ली दे आओ, उससे कह आओ कि इंशाअल्लाह तुम्हें शिफा मिलेगी, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें इससे निकालेगा, इस बीमारी से। ये जाके उसके पास बैठ के उसे तसल्ली देने के लिए ये कह आओ, ये तुम मिजाज पुरसी और अयादत का ये अमल कराओ, आके अजर मुझसे ले लेना, ये खालिक कह रहा है। तो गौर कीजिए शरीयत का मिजाज कि जिसमें इंसान से बेइंतहा मोहब्बत झलकती है, बेइंतहा मोहब्बत छलकती है, छलकती और झलकती हुई दिखाई देती है। देखने वाली निगाहें चाहिए, समझने वाला दिल चाहिए, दिमाग चाहिए, ईमान चाहिए। जब ईमान मजबूत होगा तो खुद ब खुद ये मनाजिर दिखाई भी देंगे, समझ भी आएंगे। कदम कदम पे अल्लाह को हमसे जो मोहब्बत है वो दिखाई देगी कि किस तरह अल्लाह 70 माओं से बढ़ के शफीक और रहीम बन के हमारे लिए कदम कदम पे अपनी रहमतें निछावर कर रहा है। वो हमें दिखाई देंगी। देखने वाली आंख चाहिए। वो इस सूरत में है कि हम बुनियाद को समझ लें कि बाहमी ताउन की बुनियाद इंसान दोस्ती है, बाहमी ताउन की बुनियाद खैर है, बाहमी ताउन की बुनियाद तकवा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने का जज्बा, अल्लाह की नाराज़गी से डर जाना, अल्लाह की नाराज़गी का हमसे कोई अनजाने में या जाने में अमल ना हो जाए, इससे अपने आप को बचाना ये है, और पूरे मुआशरे को बचाना ये खैर है। इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये कह रहा है कि अगर तुम इस तरह से करोगे तो अद्दालु अल खैरि कफ़ाइली, हुजूर फरमा रहे हैं कि खैर की तरफ रहनुमाई कर देना, खैर की लोगों को इत्तला दे देना, तरगीब दे देना, तलकीन कर लेना, ये जब कोई अल्लाह की रज़ा के लिए कर लेता है तो वो भी उसी तरह अजर व सवाब का मुस्तहिक बन जाता है जिस तरह उससे सुनकर, उससे जानकर कोई खैर का अमल करने वाला अजर व सवाब पाएगा, ये भी उसमें शरीक हो जाएगा। तो ये इस चीज़ का आज बहुत फुकदान हो चुका है।
हमें इन बातों को समझना है। मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं अपनी और आपकी तवज्जो उन बातों की तरफ मबजूल करवाऊं जिनको हमने नज़रअंदाज कर दिया है। बाकी बातें कहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मौजूद हैं, बहुत सारे मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर अंदाज में गुफ्तगू करके समझाने वाले यकीनन बहुत सारे मौजूद हैं। लेकिन मैं इस जगह पे आके अपने आप को क्यों खड़ा कर रहा हूँ, क्यों ये सारा कुछ कर रहा हूँ? सिर्फ इसलिए ताकि मैं उन चीज़ों की निशानदही कर सकूं कि जिनके मामले में आज हमारे अंदर गफलत है, इंतहा दर्जे की। मैं उसे मुजरिमाना गफलत कहता हूँ। तो मुजरिमाना गफलत इंसान दोस्ती की आज हमारे अंदर रवाज पा चुकी है। आज हम मफाद परस्ती की राह पे चल निकले हैं। और बगैर माजरत के कहूँगा, बगैर माजरत के, कि आज नेकियां करने वाले ज्यादा मफाद परस्त हो गए हैं। दिखाई दे रहा है कि नेकियां करने वाले नेकियों में जाती मफाद को ज्यादा मलहूज रखे हुए हैं, उन्हें इंसानियत की फिक्र दामनगीर नहीं हो रही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जो इतने लंबे लंबे सजदे करके उसमें इतने आंसू बहाया करते थे कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर ने सजदे से जब सर उठाया, मैंने उस जगह पे यूं अपना हाथ फेरा तो वो आपके आंसुओं से तर थी। किस लिए? हमारे लिए, इंसानों के लिए, उम्मतियों के लिए अल्लाह से मांगना, आम इंसानियत के लिए अल्लाह से हिदायत मांगना, अल्लाह से ये मांगना कि अल्लाह सबको खैर की राह पे डाल दे, सबको इंसान दोस्ती की राह पे डाल दे, सबको खुदा परस्ती की राह पे डाल दे, सबको मुआशी इंसाफ की राह पे डाल दे। इस मकसद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो लंबी लंबी रियाजतें थी, वो इबादतें थी। जब कहा गया कि या रसूलल्लाह आप अपनी इतनी मुशक्क़त क्यों बर्दाश्त करते हैं, आप तो मासूम हैं, आप तो मासूम हैं, तो आपने क्या जवाब दिया था? अफला अकून लहू अब्दन शकूरा, क्या मैं ये सारा कुछ छोड़ के बैठ जाऊं और रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो ये शुक्रगुजारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर है और यकीनन है तो मेरी और आपकी क्यों नहीं है? हमारे लिए शुक्र का ये रास्ता क्यों नहीं है? क्या इस तरह से इंसान दोस्ती को फरोग देने की तलकीन करके हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, उनके उसवा को जिंदा करने वाले नहीं बन सकते? कि आज हम भी इस फिक्र में मुब्तला हों कि अफला अकून लहू अब्दन शकूरा, कि मैं भी उसका अब्द शकूर बन जाऊं, मैं भी उसका शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं। और वो इसी सूरत में है कि हम भी इंसानियत का सोचें, इज्तिमाई मुफादात इंसानियत के जो हैं उनका लिहाज करने वाले बन जाएं, उनका पास करने वाले बन जाएं। अगर इज्तिमाई मफादात को मलहूज रखते हैं तो अल्लाह कहता है कि तुम मुहसिन हो, तुम नेकियां करने वाले हो, तुम खैर के नकीब हो। और अगर इंसानियत दुश्मनी और इज्तिमाई मफादात को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी काम करते हो तो अल्लाह कहता है तुम गुनाहगार हो, तुम मेरे मुजरिम हो, तुम मेरे मुजरिम हो, तुम मेरे बागी हो। क्यों नहीं समझते हम शरीयत के इस मिजाज को? कब समझेंगे आखिर? अल्लाह की कसम, मफाद परस्ती की बुनियाद पे किए हुए सजदे कभी भी हमारे लिए निजात का सबब नहीं बनेंगे। पूरी जिम्मेदारी से जो कुछ कुरान के तालिब इल्म की हैसियत से मुझे समझ आ रहा है, जो कुछ असातिज़ा से सीखा और समझा है, उसको सामने रख के ये कह रहा हूँ कि मफाद परस्ती पे मबनी सजदे कल को हमारे लिए वबाल बनेंगे, वबाल बनेंगे। और इंसानियत दोस्ती के लिए, इंसानियत की फलाह के लिए उनको मासियत की इस दलदल में जो धकेल दिया गया, मसाइब और मसाइल की दलदल में धकेल दिया गया, और हम अपनी नमाजों में सिर्फ मगन रह के समझ लें कि फराइज के अलावा हम अपने नवाफिल में पड़े रहेंगे, और ये तड़पती सिसकती इंसानियत कल को मेरा और आपका दामन पकड़ के रब के हुजूर मुजरिम के तौर पे खड़ा नहीं करेगी हमें। हम उस वक्त से क्यों नहीं डर रहे? आज उसका इंतजाम क्यों नहीं कर रहे? तो कुरान जिस इज्तिमाई खूबसूरत निज़ाम को तरतीब देना चाहता है उसे शरीयत कहा जाता है। वो शरीयत है, वो शरीयत पे चल के ही वो खूबसूरत मुआशरा कायम हो सकता है। आज उस मुआशरे को कायम करने के लिए हमें एक दूसरे के हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे की मजबूती का इस तरह से सबब और जरिया बनना है, जिसे हुजूर फरमा गए
कि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, कि ये मजबूत दीवार खुद ही नहीं बन जाती, एक एक ईंट पूरी तरह अपने साथ दूसरे को जोड़ती और उसके साथ जुड़ती है, तब जाके मजबूत दीवार कायम होती है। आज हम टूटे बिखरे हुए, आज हमारी सफ़ों में दराड़, आज हमारे सोचों में, हमारे फिक्र और अमल में इंतशार का जो सबब बन रहा है, उस पे काबू पाना है, और वो कुरान की इन्हीं तालीमात के ज़रिए ही मुमकिन है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस तरह सीख कर सहाबाए किराम ने अमल करके दिखाया, उसी तरह का नक्शा बना देने से ही ये मुआशरा एक बार फिर अमन और सलामती का गहवारा बन सकता है। अल्लाह मुझे और आपको इसकी तौफीक नसीब फरमाए।